हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नवल सुधांशु हमारे बीच में हैं। मैं आवाज़ देता हूं कुंवर बेचैन साहब की इन पंक्तियों के साथ। मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया, कन्हाई बन के मेरी उम्र ने झांका जो बचपन में। आप लोगों की तालियां उठनी चाहिए कि मुझे ये क्या हुआ, मैं किस कहानी तक चला आया, मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया, कन्हाई बन के मेरी उम्र ने झांका जो बचपन में, मेरा किस्सा यशोदा की मथानी तक चला आया। एक बार जोरदार तालियां बजाएं नवल सुधांशु। मंच बड़ा समृद्ध है और रामपुर वालों थोड़ी सी चहल पहल कम कर लीजिए भाई साहब। पंडित वंशीधर शुक्ल की भूमि से आता हूं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के समय, जिन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव में खूनी पर्चा लिखा अंग्रेजों के नाम और जिसे बैन किया गया, कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे। उन्होंने उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। मैं उस लखीमपुर खीरी की भूमि से आपको प्रणाम करता हूं। आप सभी का मन मिलेगा तो शायद मैं वो सुना पाऊंगा जिसके लिए मैं जाना जा रहा हूं इन दिनों। और एक आपके सौभाग्य की बात कर लेता हूं। आप जितने खामोश हैं उतनी खामोशी आपको इसलिए शोभा नहीं देती है क्योंकि सच मानिए, मैंने हिंदुस्तान में बहुत छोटी सी उम्र में बड़ी यात्राएं की हैं। इन बड़ी यात्राओं में कोई माननीय विधायक हिंदी के प्रति इतना आश्वस्त करती हो मंचों पर, राजनीतिक स्थिति से आकर के मैंने पहली बार देखा है। आपका भविष्य बड़ा सुंदर है, आप हिंदी साहित्य के बड़े प्रणेता को जन्म दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, आप बोल रही थी। हम हिंदी के फकीर लोग हैं जो मंच पर बैठे हैं। हमारे पास दादा क्या है, हम बड़े फकीर लोग हैं। कोई नेता आता है, राजनीतिक भाषण देकर के जाता है, सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश होता है। लेकिन कोई ऐसा विशेष व्यक्ति आता है जो अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा का वाहन करता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हम लोगों के लिए गदगद करने वाली बात है। वाह, देखिए ये संस्कार है। वाह, एक बार जोरदार तालियां अपने विधायक के लिए तो बजा दीजिए, कम से कम माहौल बनाइए। बहुत बहुत आभार, मन बनाइए। और मुझे विश्वास है कि एक बड़े हिमालय के बाद इस कंचनजंगा को भी थोड़ा बहुत प्रेम मिलेगा। बिल्कुल। मेरी देह यष्टि देख लीजिए, भारत में भुखमरी है, ये हमें देख करके जाना जा सकता है। और क्यों है वो हमारे दादा को देख करके जाना जा सकता है। वाह वाह, ये हम दोनों लोग यही चर्चा करते आए थे। प्रतापगढ़ बड़ी मोहब्बतों की जमीन है। वास्तव में मैं पहली बार आया हूं और लखीमपुर खीरी से आया हूं, और यह बताने की जरूरत नहीं है आपको। आपसे मन जोड़ता हूं, चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। जी स्वागत है। एक ऐसा महबूब आपको देता हूं जो आप देश के बाहर जाइए। दुबई के मुशायरे की बात कर रही थी आदरणीय शबीना जी। आप कहीं भी हिंदुस्तान के बाहर होइए, आप किस अल्लाह को न याद करिए, आप राम को न याद करिए, लेकिन एक प्रतीक देता हूं और पहली चार पंक्तियां पढ़ता हूं, देखता हूं कि लखीमपुर को, इस छोटे बेटे को कितना प्रेम देते हैं। और आगे से पीछे तक अगर हाथ उठे तो हिंदुस्तान उठता हुआ दिखाई देगा, मैं ये दावा करता हूं। आप सुनिएगा, चार पंक्तियां पढ़ता हूं। एक पिता, जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, भूमिका सुनिए, जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था उस समय हमारे हिंदुस्तान की धड़कनें मुट्ठियों में कैद थी कि कब कोई अनहोनी की सूचना आ जाए। लेकिन हमारा एक भगवान वहां पर था, उस अल्लाह की, और उस भगवान की मैं इबादत करता हूं। आप पूरे हिंदू मुस्लिम एक होकर के तालियां उठाना। चार पंक्तियां उस पिता के लिए निवेदित करता हूं और उस व्यक्ति के लिए निवेदित करता हूं जो अपने बेटे के लिए चिंतित है, और वो एक सलाह देता है अपने बेटे को ये करना। वो सलाह आपकी सलाह लगे तो आप लोग मेरा समर्थन कर सुनिएगा। जी स्वागत है। कि वतन की ओ
वतन की ओर तुम रुख मोड़ लेना, वतन की ओर तुम रुख मोड़ लेना, नफरतों से भी नाता तोड़ लेना, नफरतों से भी नाता तोड़ लेना, और पराए मुल्क में जब जान पर आफत पड़े, मेरे बेटे तिरंगा ओढ़ लेना, मेरे बेटे। वाह 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 वाह, क्या कहने। बड़ी हिम्मत दे दी, अपने लिए जोरदार तालियां बजा दी। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। मेरे बेटे तिरंगा ओढ़ लेना। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, अगर यहाँ पर मोहब्बत ना होती तो शायद इस मंच पर शबीना अदीब जी और नवल सुधांशु एक साथ ना खड़े होते। इसकी गिट्टी गिट्टी में मोहब्बत है। अगर इस मिट्टी में मोहब्बत ना होती, बहादुर शाह जफर ये नहीं लिखते अंग्रेजों से कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, अब जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, और गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। अगर ये मोहब्बत ना होती तो कौन लिखता? अगर ये मोहब्बत ना होती तो हमारे शहर के अजीम शायर, अवधि के बहुत अच्छे गीतकार फारूक सरल साहब ये नहीं लिखते कि झेलम नदी सा पावन कोई नीर हमसे छीने। सुनिएगा, मंच का मन मिले और पूरा प्रतापगढ़ खड़ा हो इन पंक्तियों पर। फारूक सरल ये नहीं लिखते कि झेलम नदी सा पावन कोई नीर हमसे छीने, धरती पे स्वर्ग जैसी तस्वीर हमसे छीने, और केसर की क्यारियों की जागीर हमसे छीने, और किसके लहू में दम है कश्मीर हमसे छीने। ये मोहब्बत ना होती, अगर ये मोहब्बत इस जर्रे जर्रे में ना समाई होती तो कहीं डॉक्टर सुरेश अवस्थी के मुंह से ये नहीं निकलता कि जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का। हाथ उठाना मुझे शुरू करना कि जिस दिन मंदिर की घंटी से सुर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का। वाह वाह वाह, क्या कहने। बहुत बहुत प्रणाम। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं जिस काम के लिए आया था, मुझे बहुत चिंता थी कि शबीना जी के बाद मेरी बड़ी बहन है, सुन करके इतना बड़ा हुआ हूं उनको, मेरा पूरा घर बैठ करके उनको सुनता है। ये बड़ी बात है हम सभी के लिए कि वो आज इस मंच पर हैं। जितनी थकान लेकर के आया था, मुझे बड़ी चिंता थी कि आप लोग इनके बाद सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन बड़ी बहन के बाद छोटा भाई पढ़े। मैंने ये रविंद्र से कहा कि इनका कुछ बचा हुआ आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा, इसलिए मैं आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। 4 पंक्तियां सुनेगा। नौजवान दोस्तों, अब आपकी बारी है मुझे संभलना। प्रेम की बात करता हूं और आप पूरा मोहल्ला जागृत हो कि पहले कभी ना शरारत करेगी। लड़की के नाम एक संस्कृत, एक तहजीब देता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की लड़की है क्या। नौजवान दोस्तों जो बैठे हैं अपने हाथ खोलना कि पहले कभी ना शरारत करेगी, और पलट कर ना वो फिर शिकायत करेगी, पलट कर ना वो फिर शिकायत करेगी। और सुनना जरा, हाथ खोलना कि पलट कर न वो फिर शिकायत करेगी, और तिरंगे से जो भी मोहब्बत करेगा, उमड़े आपका प्रेम कि तिरंगे से जो भी मोहब्बत करेगा, ये लड़की उसी से मोहब्बत करे। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। वाह, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतापगढ़, आपने मेरा मन जीता और आपके चरणों में प्रणाम करने का अवसर मिला कि वो लड़की उसी से मोहब्बत करेगी। मैं एक एकेडमी का प्रबंधक हूं। मेरे एकेडमी में रोज ऐसी प्यारी सी घटनाएं मासूम बच्चों के द्वारा घटती हैं कि मन करता है कि अपना कलेजा निकाल के उनके हाथों में रख दें। ऐसे कई सारे स्कूलों में घटती होंगी। एक दीदी, एक घटना घटी
एक छोटा सा बच्चा था किसी स्कूल का, उसकी मैम ने कहा कि बेटा कल स्वर्ग की मिट्टी लाना है, जरा मन से सुन लेना। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि कल स्वर्ग की मिट्टी लानी है। तो सारे बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, स्वर्ग की मिट्टी कहां से लाई जाए। उनके मन में प्रश्न था, बहुत विकट प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। उस यक्ष प्रश्न को लेकर के वे अपने अपने घर गए। वो मैम चेक करना चाह रही थी कि बच्चे झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। वो बच्चे घर गए और अगले दिन जब स्कूल आए तो उन्होंने कहा कि इसमें मैंने कल एक होमवर्क दिया था, मैंने कहा था कि वो बच्चा कौन है जो स्वर्ग की मिट्टी लाएगा, तो क्या ऐसा कोई है? तो एक भी बच्चा नहीं खड़ा हुआ, एक बहुत मासूम सा प्यारा बच्चा खड़ा हो गया। मैडम ने, अब बच्चे सारे हंसने लगे उसको, अरे स्वर्ग की मिट्टी ये कहां पा गया। आपके रोंगटे खड़े हो जाए उस बच्चे के जवाब पर, तो 4 पंक्तियां मैं उसके परिप्रेक्ष्य में निर्देशित करूंगा, आपका प्रेम मिलेगा। उस बेटे ने तुतलाते हुए कहा, मैडम आपने स्वर्ग की मिट्टी लाने के लिए कहा था, मेरी मां बैठी हुई थी चारपाई पे, मैं गया और उसके पैरों के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी निकाल के ले आया और आपको दे दी बस। वाह वाह वाह, ये धन है मेरे पास। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं उसी मां के चरणों में। मां में तो कण कण समाया हुआ है, पूरी सृष्टि पूरी ब्रह्मांड समाया हुआ, उसके आगे ना कोई दिन है ना कोई रात, वो किसी एक दिन में नहीं बंधी है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं और पूरा प्रतापगढ़ उठता हुआ देखना चाहता हूं, सुनेगा। कि दिलों में आँखों के अंदर रहूंगा, सुने, कि दिलों में आँखों के अंदर रहूंगा, नदी के लिए मैं समंदर रहूंगा, नदी के लिए मैं समंदर रहूंगा। और दोस्तों, अगर कोई लड़की दिल तोड़े तो मेरा एक जवाब देना उसको कि नदी के लिए मैं समंदर रहूंगा और तुम्हारी नजर में भले कुछ रहूं ना। सुन लड़की, कि तुम्हारी नजर में भले कुछ रहूं ना, मैं माँ की नजर में सिकंदर रहूंगा। बहुत मोहब्बत, बहुत आभार। मैं माँ की नजर में सिकंदर रहूंगा, मैं माँ की नजर में सिकंदर रहूंगा, मैं माँ की नजर में सिकंदर रहूं। 4 पंक्तियां और सुनना। प्रेम में जब कोई मन देता है तो उसका मन कहाँ मिलता है? कि दर्द मेरे अपने, सुनना, एक गीतकार आपसे क्या कहना चाह रहा है कि दर्द मेरे अपने पर मुस्कुरा रहा हूँ, बंद कर लो आँखें मैं दिल में आ रहा हूँ, बंद कर लो आँखें मैं दिल में आ रहा हूँ। और आपने दुलारा है, आपने बनाया, अपने लिए तालियां उठाना कि आपने दुलारा है, आपने बनाया, आपकी मोहब्बत में गीत गा रहा हूँ, आपकी मोहब्बत में गीत गा रहा हूँ। और किसी हसीन के नाम 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ आपके दरबार में, सुनिएगा। कि आपकी मोहब्बत में गीत गा रहा हूँ, मौसम है जो बसंती सा हाल लग रहा है, मौसम है जो बसंती सा हाल लग रहा है, ताल का ये पानी बेताल लग रहा है, ताल का ये पानी बेताल लग रहा है। और आने लगे क्यों भंवरे, आने लगे क्यों भंवरे, मैं तुम्हें बताऊं, जरा हाथ खोलना। आने लगे क्यों भंवरे, मैं तुम्हें बताऊं, कल से तुम्हें 16वां साल लग रहा है, कल से तुम्हें 16 साल लग रहा है। और फिर जमी का चंदन
बदन ये हो रहा है फिर ज़मी का चंदन, बदन ये हो रहा है सब्र खो के पागल गगन। मैं गीत की तरफ यात्रा आपको ले जा रहा हूं और मेरे साथ जुड़ते जाइए, मैं गीत तक पहुंचता हूं कि सब्र खो के पागल गगन ये हो रहा है, सब्र खो के पागल गगन ये हो रहा है। और आने लगे क्यों भंवरे मैं तुम्हें बताऊं, सब्र खो के पागल गगन ये हो रहा है। और ऐसे बरसा पानी के खिल उठी जवानी, ऐसे बरसा पानी के खिल उठी जवानी, तुमसे गले मिलने का मन ये हो रहा है, तुमसे गले मिलने, बहुत बहुत आभार, कि तुमसे गले मिलने का मन ये हो रहा है, तुमसे गले मिलने का मन ये हो रहा। 4 पंक्तियां और सुनना, गीत की तरह यात्रा में 1-2 मुक्तक मैं सुनाता हूं फिर गीत पर आता हूं जी। कि मुझ पर, सुनना जरा नौजवान दोस्तों, कि मुझ पर पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से, मुझ पर पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से, ये कैसा पैगाम लिखा है मेहंदी से, ये कैसा पैगाम लिखा है मेहंदी से। मेरा तो उससे भी मिलना जुलना है, तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से, तुमने जिसका नाम लिखा है मेहंदी से। क्या कहने, क्या कहने। एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, बहुत आभार। बहुत अच्छे। ये माला समझ में ही नहीं आ रहा पहनना किधर से है। मुझ पर पूर्ण विराम लिखा है मेहंदी से, ये कैसा पैगाम लिखा है मेहंदी। 4 पंक्तियां और सुनना। हमको देख लाल शर्म से, माइक तो आवाज आपका खींच रहा है लेकिन ठीक चल रहा है, कि हमको देख लाल शर्म से आप क्यों जनाब हो गए, और हम जवाब ढूंढते रहे तुम तो लाजवाब हो गए, और हम जवाब ढूंढते रहे तुम तो लाजवाब हो गए। करवटें बदल बदल के यूं रात भर कलम जो ये चली, और तुमने होठ से जो छू लिए, तुमने होठ से जो छू लिए, खत मेरे गुलाब हो गए, और तुमने होठ से, बहुत बहुत आभार,